28 जून 2022 उदयपुर के इतिहास में एक काले दिन के रूप में जाना जाएगा, जब आतंकी सोच को लेकर कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद तो मानो देश में आग सी लग गई। देश विभिन्न प्रकार की सोच से ग्रसित होने लगा। इस बीच में पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार पूरी तरीके से इस प्रयास में रही कि किसी तरह इस माहौल को नियंत्रित किया जाए। उदयपुर की जनता ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर कलेक्ट्रेट पर अपना विरोध जताया, ज्ञापन दिया। माननीय गुलाबचंद जी कटारिया ने कहा कि जगन्नाथ यात्रा निकलेगी, सरकार चाहे तो रोक के दिखा दे। वहीं पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिनेश एमएन, जिनको उदयपुर की जनता भगवान मानती है, उन्होंने भी इस बात पे प्रतिबद्ध रहे कि इस जगन्नाथ यात्रा को मैं सफल करके दिखाऊंगा, और जगन्नाथ यात्रा भी सफल रही। उदयपुर की फिजाओं में आतंकवाद को पैदा करने वाले उन नापाक इरादों को कुत्सित इरादों को पूरी तरीके से कुचलने का काम किया है हमारी उदयपुर की जनता ने। लेकिन इसके बावजूद उदयपुर में शांति और अमन छाया रहा, और यही शांति और अमन ये साबित करती है कि उदयपुर की जनता किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहती है, किसी प्रकार की देशद्रोही घटनाएं नहीं चाहती है। वह खून का बदला खून नहीं चाहती है, वह खून का बदला इंसाफ चाहती है। और जिस तरीके से एनआईए ने इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, तो शहीद कन्हैयालाल तो चले गए, लेकिन हो सकता है आने वाले समय के अंदर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन कई ऐसे नए अनुसंधान करेगी जिससे होने वाले कई घटनाओं को रोका जा सकेगा। उदयपुर की जनता ने तो वास्तव में इस बात को साबित किया है कि उदयपुर एक शांति प्रिय शहर है, यहाँ भाईचारा अमनचारा कायम है। और आज यही बात हम हमारे YouTube चैनल के जरिए आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो आतंकवादी सोच लिए जो लोग घूमते हैं, इनकी पहचान हमें ही करनी पड़ेगी। और आज की तारीख में चूंकि मेरे YouTube चैनल को न केवल उदयपुर की जनता देखती है, राजस्थान के लोग देखते हैं, अपितु भारत के कई देशों के लोग, भारत के कई एरियो के लोग हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते हैं। तो आज मैं इस YouTube चैनल के जरिए मैं राजस्थान पुलिस से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब कोई गरीब, कोई पीड़ित व्यक्ति किसी शिकायत को लेकर यदि आपके पास आता है, तो पुलिस थाने मंदिर समझकर वह वहां पर दर्शन करने नहीं आता है। वह आता है अपनी पीड़ा को लेकर, उसकी तकलीफ को लेकर, क्योंकि एक आम आदमी पुलिस स्टेशन से दूर रहना चाहता है, पुलिस कार्रवाई से दूर रहना चाहता है। लेकिन जब एक आम व्यक्ति को किसी प्रकार की प्रताड़ना होती है, कोई पीड़ा पहुंचती है, तो अपने दर्द और अपने तकलीफ को लेकर पुलिस स्टेशन पे पहुंचता है। तो वह प्रत्येक पुलिस अधिकारी का, चाहे वह बीट इंचार्ज हो, चाहे वह रोज नामचे पर बैठा हो, चाहे वो एएसआई हो, एसआई हो, या फिर जिला लेवल पर बैठे एसपी लेवल के अधिकारी भी क्यों ना हो, किसी भी सामान्य रिपोर्ट को भी मामूली रिपोर्ट समझने की गलती कभी न करे। यदि कन्हैया हत्याकांड के अंतर्गत दी गई रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाता और त्वरित कार्रवाई की जाती, तो शायद आज कन्हैया जी हमारे बीच में जीवित होते। लेकिन अब भी उदयपुर की जनता ने ये उम्मीद लगाई है पुलिस से, ये उम्मीद लगाई है एनआईए से कि इस मामले में डीप टू डीप इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। और फेयर इन्वेस्टिगेशन तो अब होनी ही है, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर न तो कोई राजनीतिक दबाव काम आना है, न किसी का पद और प्रभाव काम आना है। जो पहले कुछ एफआईआर के अंदर आ चुका है, वो प्रभाव यहाँ आने वाले नहीं है। ऐसी अवस्था के अंदर इस मामले के कई तार खुलेंगे, लेकिन उदयपुर की जनता ने जो संयम बरता है और राजस्थान सरकार और प्रशासन ने मिलकर जिस तरीके से उदयपुर जिले को पिछले 4 दिनों से नियंत्रित कर रखा है, वह काबिले तारीफ है। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किसी पीड़ित की रिपोर्ट को पुलिस कभी हल्के में न ले, कोई भी पुलिस अधिकारी। धन्यवाद।